Assalamualaikum, my name is Sana Arshad. Hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel mathplusstats. आज की इस वीडियो में हम MTH 102 का लेक्चर नंबर 26 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 25 किया था जिसमें हमने कॉस फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम साइन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम साइन फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं। ये है साइन फंक्शन का ग्राफ जो कि ये बनाया है मैंने सर्कल का ग्राफ। तो इसमें ओ क्यू और पी हमने पॉइंट्स लिए। ओ से क्यू तक एक्स है, क्यू से पी अब वाई है, और ये इसका जो रेडियस है वो है r इज़ इक्वल टू 1, यानी कि इसका रेडियस b है इज़ इक्वल टू 1, इसका रेडियस 1 है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि साइन फंक्शन यानी साइन थीटा किसके इक्वल होता है। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर या और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ में जो है परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या होती है, ये साइड परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होती है, ये हाइपोटेनियस होती है और ये परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, क्यू से लेकर पी तक परपेंडिकुलर है, तो यानी कि क्यू से पी तक परपेंडिकुलर है। और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है ओ से पी तक, यहाँ से ओ से पी तक। तो अब साइन थीटा इक्वल किसके है, क्यू पी, यानी क्यू से पी तक। तो क्यू से पी तक क्या है, वाई है। और इसका जो ओ पी है, ओ पी ये क्या है, ओ पी है 1, यानी रेडियस है ना, r इज़ इक्वल टू 1 है। ओ से पी तक रेडियस है और रेडियस इक्वल है 1, तो हम यहाँ पे आ जाएगा 1 जो इक्वल होगा साइन थीटा इक्वल टू y, यानी कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, y के। इसका मतलब ये हुआ कि x पे जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है, यानी कि यहाँ पर x पे साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, जबकि y पे कुछ ना कुछ इसका आंसर आया होता है, इसका कोई ना कोई वैल्यू होती है y पे। तो अब हम इसकी साइन फंक्शन की डोमेन देख लेते हैं। इन्वर्स साइन फंक्शन लेने के लिए अभी हमें डोमेन चाहिए होगी, तो इससे आप लोगों के दो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एक डोमेन फंक्शन का और एक इन्वर्स का। तो डोमेन साइन फंक्शन की क्या होती है, इसकी होती है माइनस टीटा टू प्लस टीटा। तो और इसकी रेंज जो होती है वो इक्वल होती है साइन की -1 से +1 तक। ठीक, तो ये इसकी डोमेन होती है और ये रेंज होती है। ये कोस टीटा की और साइन टीटा की डोमेन और रेंज सेम ही होती है। और अगर हमने इनका सपोज इन्वर्स लेना है, इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन, डोमेन ऑफ साइन इन्वर्स, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें टोटली ऑपोजिट हो जाएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो डोमेन जो इसकी रेंज होती है वो इसकी डोमेन में चेंज हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी इसकी डोमेन और रेंज हो जाएगी साइन इन्वर्स की रेंज हो जाएगी जो इसकी डोमेन थी। समझ आ रही है, -∞ टू +∞। तो इसकी जो ये तो डोमेन आ गई और जो इन्वर्स में आ गया, इन्वर्स में जो इसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन बन गई और जो इसकी डोमेन थी वो इसकी यहाँ पर रेंज आ गई। ये होता है इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन। तो अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोसाइन फंक्शन। तो इसकी भी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑड इवन प्रॉपर्टीज, ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी और पेरियोडिक प्रॉपर्टी। तो ऑड इवन प्रॉपर्टी में क्या होता है कि साइन थीटा साइन माइनस थीटा इक्वल होता है साइन माइनस साइन थीटा के। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी इसकी। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये दो होती हैं, एक होती है साइन थीटा -180 इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, जबकि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। साइन थीटा -180 इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के और साइन 180 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। अब इसकी जो है लास्ट प्रॉपर्टी हो है पेरियोडिक प्रॉपर्टी, जो कि इक्वल होती है साइन थीटा ±360 इक्वल टू साइन थीटा। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये वाली अगर आप लोग समझ लें तो आगे आप लोग की एग्जांपल्स होंगी वो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल भी करवा लूँगी इसकी कि यहाँ कहाँ पे यूज़ होंगी ये वाली प्रॉपर्टीज़। एग्जांपल से पहले हम ये देख लेते हैं कि साइन थीटा और कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ नेगेटिव होता है। साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसके क्वाड्रेंट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा होता है वो होता है पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी ये होता है पॉजिटिव, जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये होता है नेगेटिव और फोर्थ में भी ये होता है नेगेटिव। फर्स्ट में ये पॉजिटिव, सेकंड में ये पॉजिटिव, थर्ड में ये नेगेटिव
और फोर्थ में ये नेगेटिव। तो अब हम लास्ट जो है हमारा कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? तो सबसे पहले तो इसमें होता है कि साइन थीटा इक्वल होता है कि जबकि हमने इसका सॉल्व करना होता है माइनस इन्वर्स के इज इक्वल टू थीटा। तो अब उसके बाद हमने फाइंड क्या करना होगा, इसका इन्वर्स फाइंड करना होगा, जिसको फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, दो प्रॉपर्टीज़ चाहिए होंगी। एक ऑड इवन प्रॉपर्टी जो ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी थी, और एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो मैंने आप लोगों को कराई हैं पीछे। एक हो जाएगी ये वाली प्रॉपर्टी ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी थी, और ये इसमें यूज़ हो जाएगी सेकंड वाली, और ये एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी। ओके, इसको यूज़ करते हुए हमने ये क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले तो हमारी एक प्रॉपर्टी ये वाली यूज़ होगी, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ओके, एक ये हो जाएगी, और सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ होगी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है साइन थीटा प्लस माइनस 360 इज़ इक्वल टू साइन थीटा। तो इन दो को यूज़ करके हम अपना आंसर निकाल देंगे। इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ, साइन 44.42 इज़ इक्वल टू 0.7, जबकि साइन थीटा इक्वल है -0.7 के। तो अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड इसमें करना है साइन का इन्वर्स, यानी कि साइन का जब हमने इन्वर्स लिया 0.7 यहाँ पर आ गया, 0.7 के पास साइन चला गया, और यहाँ पर 44.42 बच गया, जबकि साइन थीटा इक्वल होता है -0.7 के। तो -0.7 यानी कि -44.42। ओके, तो ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमने सोल्व करनी है। सोल्व करके हमने अपने सॉल्यूशंस निकालने हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो कि इस रूट्स में आना चाहिए। इंटरवल भी उन्होंने इसमें क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, -180 से लेकर थीटा 180 तक होना चाहिए। सबसे पहले तो हमने पहली प्रॉपर्टी लगानी है। कौन सी प्रॉपर्टी? ये वाली प्रॉपर्टी। इसको यूज़ करते हैं, साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है? ये है, थीटा की वैल्यू है -44.42। तो हमने लिखना है -44.42 इज इक्वल है किसके इक्वल है? साइन थीटा के, यानी -44.42 के। तो जब हम इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 180 प्लस 44.42। तो इसका जो आंसर है वो ये आ रहा है। तो अब हमने देखना है कि ये क्या इस इंटरवल में है हमारे 224.42 जो है वो क्या इस इंटरवल में आ रहा है हमारे? नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, यानी कि 180 से बढ़ के आगे तक जा रहा है। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ से, तो ये रिक्वायर्ड इंटरवल में नहीं था हमारा, अब हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी कौन सी? ये वाली। इसको यूज़ करते हुए अब हमने करनी है, दो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको यूज़ करके आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इसमें क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, वो क्या है, साइन थीटा की जगह हम लिख लेते हैं। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता क्या करना है, अब हमने जो हमारा ये आंसर आया था ना यहाँ पर, मतलब जो कि इंटरवल में नहीं था, बट हमने उसको पुट करके हमने सॉल्यूशन सेट बनाने हैं अपने। तो अब हम इसको इस पे पुट करेंगे, यानी इस टाइम हमारा थीटा क्या है? थीटा हमारा है 224.42। तो इसको हम थीटा की जगह पुट करेंगे। तो थीटा की जगह इसको जब हमने पुट किया 0.42 प्लस -360 इज़ इक्वल टू साइन 224.42। तो हमने इस फॉर्मूले में, अपने फॉर्मूले में पुट किया इन चीज़ों को। तो एक दफ़ा हमने इसको प्लस के साथ करना है, एक दफ़ा माइनस के साथ करना है। तो हम जब हमने सोल्व किया तो ये आ गया 584.42, जबकि इसका जब हमने सोल्व किया कैलकुलेटर से तो ये आया -135.58। तो क्या ये हमारे इस इंटरवल में आ रहा है जो उन्होंने हमें इंटरवल दिया हुआ है? नो, ये हमारे इस इंटरवल में नहीं आ रहा, ये ज़्यादा हो गया उससे, और ये आ रहा है हमारे इस इंटरवल में, क्योंकि ये 180 -180 तक है। तो -180 और 180 के बीच में आता है -135.58। तो ये एक हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। एक ये हमारा सॉल्यूशन सेट है, और एक हमारा ये सॉल्यूशन सेट है। ये दो हमारे सॉल्यूशन सेट हैं, यही हैं जो कि इस इंटरवल के मिड में आ जाते हैं। तो हमने हमारे सॉल्यूशन कौन से बने? आज सॉल्यूशन बने, वो बना एक -4.42 का, और एक बना -135.58 का। ये दो हमारे सॉल्यूशन सेट्स बन गए।
आई होप मेरी आज की वीडियो से भी आप लोगों की हेल्प हुई होगी। अगर आप लोगों की हेल्प हुई है और इसकी आप लोगों को समझ आई है तो मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, और अगर आप लोगों को नहीं भी समझ आई तो तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को नहीं समझ आई। और लाइक करना है, लाइक करना भूल जाते हैं शायद आप लोग को। लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना है अगर न्यू है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।